Hello everyone, my name is Bharat and you are watching the biology classes. Let's start. In today's lecture, I'll discuss about the basic introduction of biology. And soon you will get more lectures of different topics. Let's start. Biology. The word biology arises from Greek words bios and logos. The meaning of bios is life and the meaning of logos is study. So basically, the meaning of biology is the study of life, and the person who studies biology is known as biologist. Aristotle is known as the father of biology. Divisions of biology. There are two divisions of biology. The first one is botany, the study of plants, and the second one is zoology, the study of animals. Theophrastus is known as the father of botany and Aristotle is known as the father of zoology. दुनिया के सभी पेड़ों की स्टडी, सभी प्लांट्स की स्टडी, ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी स्टडी हम करते हैं बॉटनी के अंतर्गत, और दुनिया के सारे एनिमल्स की स्टडी हम करते हैं जोलॉजी में. There are some important branches of biology that you need to know. सबसे पहले बात करते हैं साइटोलॉजी की. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स. दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डिफरेंट सेल्स का स्ट्रक्चर्स क्या है और किस तरह से वो फंक्शंस करती हैं, वो सारी स्टडी की जाती है साइटोलॉजी में. एनाटॉमी. द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स. दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस तरह से है और क्या उनके पार्ट्स हैं, इन सभी की स्टडी की जाती है एनाटॉमी में. जेनेटिक्स. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स. माँ बाप से बच्चों में जो जेनेटिकल कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, इन सभी कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में, जैसे आई कलर, स्किन टोन, हेयर कलर, हेयर स्ट्रक्चर, हाइट, थिकनेस और थिननेस ऑफ लिप्स, फ्री ईयर, लोब्ड ईयर, ये सारी स्टडी हम लोग करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत. बैक्टीरियोलॉजी. द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पर हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की. सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ सेल्स. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ सेल्स. यहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, रिप्रोडक्शन और किस तरह से सेल्स डिवाइड करती है, सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, सेल साइकिल्स क्या है, इन सभी की स्टडी की जाती है सेल बायोलॉजी के अंदर. इकोलॉजी. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी के अंदर. यूजेनिक्स. द स्टडी ऑफ साइंस dealing with factors which improve successive generations of human race. यहाँ पर स्टडी की जाती है कि किस तरह से ह्यूमंस की जनरेशन्स को सुधारा जाए, उनको डेवलप किया जाए. एम्ब्रियोलॉजी. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर. एक प्रेग्नेंट लेडी में डेवलप्ड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये सारी स्टडी की जाती है एम्ब्रियोलॉजी में. इम्यूनोलॉजी. द स्टडी ऑफ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक डिसीज. हमारा शरीर किसी भी बीमारी से किस तरह से फाइट करता है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, ये सारी स्टडी की जाती है इम्यूनोलॉजी के अंदर. माइकोलॉजी. द स्टडी ऑफ फंजाई. सारी फंगस की जो स्टडी की जाती है वो माइकोलॉजी में की जाती है. यहाँ पे दो तरह की फंगस होती हैं. कुछ फंगस एडिबल होती हैं, कुछ नॉन एडिबल होती हैं. जैसे अगर बात की जाए एडिबल फंगस की, तो मशरूम की कुछ स्पीसीज़ एडिबल होती हैं, रेस्ट स्पीसीज़ पॉइजनस होती हैं. तो कुछ स्पीसीज़ को खाया जा सकता है और अगर बाकी खाओगे तो फूड पॉइजन हो सकता है और मौत भी हो सकती है. तो फंगस की सारी स्टडी की जाती है माइकोलॉजी के अंदर. माइक्रोबायोलॉजी. द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस. दुनिया के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज. वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमको चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया और वायरस ये सभी माइक्रोबायोलॉजी में ही आते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं बर्ड्स को लेकर। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ट्यूमर डेवलप होता है, बॉडी के जिस भी ऑर्गन में ट्यूमर डेवलप होता है उस ट्यूमर की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है ऑन्कोलॉजी में। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिस तरह से आज के समय में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उसी तरह से कई हज़ार साल लाखों साल पहले भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, लेकिन वो अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे उन ऑर्गेनिज्म की मौत होती चली गई। और आज उन सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है पैलेंथोलॉजी के अंतर्गत। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी के बाहर जो पैरासाइट्स रहते हैं लाइक मॉस्क्यूटो, बॉडी के बाहर से आपको परेशान करता है, और इंटरनल पैरासाइट्स में लिवर फ्लू, टीनिया सोलियम जिसको टेप वॉर्म भी कहा जाता है, एस्कैरिस, ये हमारी बॉडी के अंदर रह के हमें परेशान करते हैं और इन सब की स्टडी की जाती है पैरासिटोलॉजी में। टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे मेरा नाम है भारत, खैर मेरा तो कोई साइंटिफिक नेम नहीं है भारत, एक नॉर्मल नेम है। इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो सभी आता है टैक्सोनॉमी के अंदर। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वायरस, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं वायरस की। वायरस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पॉइजन। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कुछ साइंस की ब्रांच, बायोलॉजी की कुछ ब्रांच को लेके। नेक्स्ट वीडियोस में हम चीज़ों को और डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।